सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बिजली की कीमत में कमी किए बगैर न एक्सपोर्ट्स और शरह नमू नहीं बढ़ सकती। वफाकी काबीना से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बिजली की कीमत में कमी के लिए 2-3 ऑप्शन सामने आए हैं, इसी हफ्ते हतमी शक्ल देंगे, मगर फैसले के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। मैंने पिछले हफ्ते एक मीटिंग ली थी जिसमें बिजली को हम किस तरीके से उसकी कीमत कम कर सकते हैं, खुद अपने ताईं और सूबों के साथ मिलकर। तो 2-3 ऑप्शंस बनाई हैं। इंशाअल्लाह रवां हफ्ते में इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम इसके ऊपर मज़ीद एक कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग करके तो हम जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको हम तेज़ी से हम आगे लेके बढ़ेंगे। इतवार को रहीम यार ख़ान ने तो UAE के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात हुई थी। मैंने कहा कि जो हमने एक हदफ मुकर्रर किया है उसमें अगर कुछ $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो जाए तो उससे बड़ा अच्छा एक तासुर कायम होगा। तो उसमें उन्होंने बड़ी खुशी के साथ मुझे कहा कि आपके इस माह यानी जनवरी में $2 बिलियन की पेमेंट ड्यू है जो हमने वापस करनी है। तो उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ पर फौरी तौर पर ये ख़ुद ही उन्होंने प्रपोज़ल दी, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। लोअर कुरम में अनफॉर्चुनेटली यानी अमन मुआहदे के बाद फिर एक वाक़या हुआ और वहाँ पर काफ़िले पर हमला किया गया और डिप्टी कमिश्नर वहाँ पर ज़ख्मी हो गए। तो एक बड़ी मज़मूम हरकत है हमारे इस अमन के मुआहदे को सबोटाज करने के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, PTI के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर निसार जट ने मुज़ाकरात में डेडलॉक के बावजूद कौमी मसाइल पर हुकूमत से ताउन का ऐलान किया है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए PTI रुकन ने यकीन दिलाया कि बच्चों के खिलाफ जराइम के खात्मे के लिए हुकूमत के बिल को कौमी असम्बली में वोट दिया जाएगा। बिल लाने वाली नून लीग की रुकन नौशीन इफ्तिखार ने कहा कि बच्चों के रेप केसेस सुनने के लिए प्रोफेशनल मैजिस्ट्रेट और जजेस तैनात होंगे। आपको क्यों जरूरत महसूस हुई कि ये एक नया बिल लाया जाए? जिस तरह पहले मेडिकल जो था ये ऑप्शनल था, अब इसको मैंडेटरी कर दिया गया। उसका तिब्बी मुआयना जो है वो पहले 48 घंटे में होता था, अब वो 24 घंटे में होगा। मैजिस्ट्रेट बयान ले रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, तो उसकी जो जरा है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो तो उसके सामने मुलजिम जो है वो खुद मौजूद ना हो। बेल्स इसमें लॉक कर दिए हैं जहाँ पे प्रोफेशनल और ट्रेन जो मैजिस्ट्रेट्स होंगे कि इसमें हमने उस बच्चे की, उस फैमिली की आइडेंटिटी को जो है वो रिवील भी कहा है कि नहीं की जाएगी। पाकिस्तान में इस पर मजीद कवानीन और सख्त से सख्त कवानीन बनाने की ज़रूरत है। कानून जो है स्टैंडिंग कमेटी ने पास किया तो कौमी असम्बली में आएगा, तो आप इसको वोट देंगे? जी एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स देंगे। और मैंने यकीन दिलाता हूँ कि ये नेशनल असम्बली में लेकर आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन्हें सपोर्ट। इस पर मैं भी आपको अप्रिशिएट करता हूँ। ये बहुत अच्छी एक नेशनल स्पिरिट है। ये जो बिल आया है ये मैं समझती हूँ कि बहुत बेहतरीन माइलस्टोन है चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से। मेरे ख्याल में अनरिपोर्टेड केसेस अगर हम इंक्लूड कर लें तो शायद बहुत ज़्यादा इससे नंबर होगा। सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है कि बानी PTI से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात ना होने की जिम्मेदार खुद PTI है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि पेश की शराइत के साथ मुलाकात नहीं कराई जा सकती, मुलाकात जेल मैनुअल के मुताबिक ही होगी। मुज़ाकरात में डेडलॉक बानी PTI की ज़ात और उनके केसेस से मुतालिक है। बानी PTI का मरकजी नुक्ता ही ये है कि उन्हें रिहाई मिलनी चाहिए। PTI वाले डरते हैं कि मुतालिबात लिख कर दें तो फंस जाएंगे। बानी PTI मुज़ाकरात की आड़ में ऑफर मिलने का झूठा बयानिया बना रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे या नहीं, जानिए तफसीलात। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी से आज रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। अभी आपको बताएं, लोअर कुरम में बगन के इलाके मंदूरी में कबायलियों का धरना जारी है। टल बगन शाहराह बंद होने से कुरम के लिए सामान का काफिला 4 रोज बाद भी रवाना ना हो सका। दूसरी जानिब अशाइख और नोश से लदे ट्रक अपने अपने इलाकों को रवाना हो रहे हैं। DC हंगू गौहर जमान के मुताबिक नॉन फूड आइटम्स की गाड़ियां मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। कुरम के लिए टल कैंट से जाने वाला काफिला आज चौथे रोज भी रवाना ना हो सका। लोअर कुरम में बगन के इलाके मंदूरी में कबायलियों के धरने के बाइस पारा चनार और कुरम के 100 से ज़ायद देहातों में अद्वियात, खुराक और ज़रूरी सामान की शदीद किल्लत है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक सड़क की बंदिश से काफिलों की रवानगी मुमकिन नहीं हो सकी है। जब तक ये कन्वाई
ये ऑपरेशन और बैंकर का काम नहीं हुआ है वहाँ तक ये धरना होगा। 1500 के करीब घर जला दी और 700 की करीब दुकानें जला दी। जब तक ऑपरेशन नहीं होगा परचीनार में, डिवेपनाइजेशन नहीं होगी, बैंकर्स में स्मार नहीं होंगे, तब तक ये धरना यहाँ पे बैठे रहेगा। सख्त सर्दी में गाड़ियों के ड्राइवरों के लिए रिहाइश, खाने पीने का बंदोबस्त नहीं। दूसरी तरफ टल कैंट में मौजूद रास्ते खुलने के मुंतज़िर कुछ ड्राइवर वापस अपने अपने इलाकों को रवाना हो गए हैं। हमें 4 दिन हो गए इधर खड़े को, और 100 भी गाड़ी में रहे हैं, और दूसरा खाने पीने के लिए भी कोई सामान नहीं है। होटल पे जाते हैं, होटल महंगे हैं, उधर व्यापारी से रब्ता करते हैं तो वो बोलते हैं अभी कार्रवाई जाएगा, अभी जाएगा। ये गाड़ी खड़ा हो जाता है, ये खाने का बंदोबस्त नहीं है, ये कोई चीज़ बंदोबस्त नहीं है, सामान जी ख़राब हो जाएगा, ये दवाई है, ये सब्जी है। डीसी हंगू गौहर जमान के मुताबिक खाने पीने की अशिया से भरी गाड़ियां अपने अपने इलाकों में वापस रवाना कर दी गई हैं, जबकि नॉन फूड आइटम गाड़ियां मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। ISPR के मुताबिक पेशावर के इलाके मतनी, मोहम्मद के इलाके बाइज़ई और करक में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस में 19 खवारिज हलाक कर दिए गए हैं। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। खुफिया इत्तलात पर मतनी में खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया गया। यहाँ 8 खवारिज मारे गए। मोहम्मद के इलाके बाइज़ई में 8 खवारिज हलाक किए गए। तीसरी कार्रवाई करक में की गई, जहाँ 3 खवारिज मारे गए। अभी आपको बताएं, अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। बानी PTI के केसेस पाकिस्तानी आइन और कवानीन के मुताबिक होंगे। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी के सवालात के जवाब में कही। मजीद क्या बताया है स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने, बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शराजी से। हैदर, बताइएगा क्या सवालात भेजे थे आपने और क्या जवाब है अमरीकी महकमे खारजा का? जी, अमरीकी महकमा खारजा से हमने बानी PTI से मुतल्लिक सवालात पूछे, जिस पर अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से ये कहा गया है कि साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई का फ़ैसला पाकिस्तानी अदालतों ने ही करना है और बानी PTI के केसेस पाकिस्तानी आइन और पाकिस्तानी क़वानीन के मुताबिक होंगे। इससे कबल ज़ल्मे खलीलज़ाद अमरीकी कांग्रेसमैन और दीगर शख्सियात के बयानात के बाद हमने 2 सवाल अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के सामने रखे, जिसमें पहला ये था कि कांग्रेस के बाद हमने देखा कि खारजा अमूर कमेटी में बानी से सफारतकारों की मुलाकात और उनकी सेहत से मुतल्लिक कहा गया था, जिस पर उन्होंने कहा कि हम जो है कांग्रेस के ख़त्तो किताबत पर तबसरा नहीं करते। दूसरा सवाल हमने ज़ल्मे खलीलज़ाद समेत दीगर शख्सियात के बयानात से मुतल्लिक उनके सामने रखा कि वो शख्सियात बानी PTI की रहाई का मुतालबा कर रही हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई पाकिस्तान में जारी है, इस कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को ही करना है। उन्होंने मजीद कहा कि बानी PTI के केसेस पाकिस्तानी आइन और कानून के मुताबिक होंगे। तर्जमान स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान में रवाबित के हवाले से जमहूरी असूलों, आइनी और इंसानी हकूक़ की हुक्मरानी के हवाले से हम मुतालबा करते रहते हैं और इंसानी हकूक़ पर अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात अहम हिस्सा हैं और इंसानी हकूक़ समेत दीगर नुकात पर बाकायदगी से पाकिस्तानी हुकाम के साथ राब्ते में रहते हैं। और उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया भर के ममालिक की तरह पाकिस्तान से भी इस सिलसिले में हम राब्ते में ये सब बताया तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने। आपने अपडेट किया हैदर शराजी, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे हैदराबाद में जामशोरो रोड पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन रोक दिया गया। कल सुबह ऑपरेशन फिर शुरू किया जाएगा। जिले इंतजामिया को तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन में शदीद मुजाहमत का सामना करना पड़ा। मकीनों ने सरकारी एहलकारों पर हमला कर दिया, सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। पुलिस को हमलावरों को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग और शेलिंग करना पड़ी। डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबदीन के मुताबिक मुजाहमत के दौरान 11 एहलकार जख्मी हुए, 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। और अभी आपको बताएं, एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने घक्कर फाटक के करीब गाड़ी से अरबों रुपए की मनशियात बरामद करके 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। वजीर एक्साइज, टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध मुकेश कुमार चावला का कहना है कि गाड़ी से 36 लाख गोलियां मिली। इस ड्रग को आइस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पेशावर में सरबरा JUIF मौलाना फजल रहमान से रहनुमा ANP गुलाम बिलो ने मुलाकात की है। गुलाम अहमद बिलो ने मौलाना फजल रहमान की आयादत की नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने सूबे में अमन अमान से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया। मुलाकात में मौलाना अताउल हक दरवेश, मौलाना अब्दुल हसीब हक्कानी और दीगर रहनुमा भी शरीक हुए।
ब्रेक के बाद आपको बताएं, फाफिन ने वफाकी हुकूमत की 33 वजारतों की 40 डिवीजन्स में से किसी डिवीजन ने मालूमात तक रसाई के कानून की दफ़ा 5 पर मुकम्मल अमल नहीं किया। फाफिन ने रिपोर्ट जारी कर दी। लिखा कि वजारतें दरकार लाजमी मालूमात आवाम के लिए वेबसाइट पर जारी करने के कानूनी तकाजे पर मौसर और मुकम्मल अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। मालूमात न देना गुमराहकुन और गलत मालूमात फैलने का बायस बनता है। अवामी दिलचस्पी और अहमियत की मालूमात ऑनलाइन जारी करने के कानून पर सबसे ज्यादा काबीना डिवीजन और बैनुल सूबाई राबता डिवीजन ने 42% अमल किया। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें ICC चैंपियंस ट्रॉफी के सिक्योरिटी प्लान और पुलिस CTD की इस्तेदाद कार बढ़ाने और सेफ सिटी मंसूबे को तमाम मसला तक वुसअत देने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और फलाह यकीनी बनाने के लिए मरबूत कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इआदा किया गया। इजलास में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस से निपटने और कसीर उलजहती ख़तरात को कम करने के लिए उठाए गए इक़दाम का जायज़ा लिया गया। इजलास के शरका ने क़याम अमन के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेज की बेलौस कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया और 3 सरहदी इलाकों की सिक्योरिटी बेहतर बनाने पर जोर दिया। इजलास में गैर मुल्की शहरियों, खासतौर पर CPEC और गैर CPEC मंसूबों पर काम करने वाले चीनी शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने पर भी जोर दिया गया। इजलास में मदारिस की रजिस्ट्रेशन, लाउड स्पीकर्स के इस्तेमाल को ज़ाब्ते में लाने और सूबे के अमन के लिए खतरा बनने वाले गैर कानूनी गैर मुल्कियों को सूबा बदल करने पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क की बका की खातिर सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसरान और जवानों की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। कौम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है। KPK में 19 खवारिज को जहन्नुम वासिल करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फोर्सेज की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ की और जाम शहादत नोश करने वाले बहादुर जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि फितनल खवारिज की अमन व अमान ख़राब करने की मज़मूम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों की जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश करती है। सिक्योरिटी फोर्सेज वतन को दहशतगर्दी के नासूर से पाक करने में मसरूफ़ अमल हैं। अभी आपको बताएंगे, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सलमान खान के मुंबई के घर की खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ शीशे लगा दिए गए, जबकि बिजली के करंट वाला जाल भी नस्ब कर दिया गया है। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकियों का सामना है। अमरीकी सेनेट की तकरीबी हलफबरदारी में रियासत नब्रास्का की रिपब्लिकन खातून सेनेटर डेब फिशर के शौहर ने नायब सदर कामला हैरिस से हाथ मिलाने से गुरेज किया, जिस पर कामला हैरिस ने जेब पिटाते हुए मुस्कुराकर हाथ पीछे कर लिया। वीडियो वायरल होने पर रिपब्लिकन पार्टी ने कहा कि ब्रोस फिशर ने हाथ मिलाने से इनकार नहीं किया, उनके दाएं हाथ में छुरी थी। हिस्पानवी खातून सयाह को थाईलैंड में हाथी ने नहलाए जाने के दौरान हमला करके हलाक कर दिया। 22 साला बनानका और उसका दोस्त एक एलिफेंट केयर सेंटर में हाथी को नहला रहे थे। बलूचिस्तान के जिला जोब में कोयटा DI खान शाहराह पर कार और ट्रॉलर के तसादुम में 5 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए।